नमस्कार, मैं हूं पुरुषोत्तम तिवारी और आप देख रहे हैं अपनो प्रदेश। वैसे तो भगवान भोलेनाथ की पूजा साल भर की जाती है, लेकिन श्रावण मास में विशेष महत्व माना जाता है। आज हम मौजूद हैं प्रदेश की राजधानी जयपुर के बांसको में स्थित नैनाथ धाम मंदिर परिसर में। आज श्रावण मास की चतुर्दशी तिथि है और श्रावण मास की चतुर्दशी तिथि को यहाँ पर लक्की मेले का आयोजन होता है। भगवान भोलेनाथ को रिझाने के लिए यहाँ पर लाखों की तादाद में भक्तगण पहुंच रहे हैं। कोई भगवान को जल चढ़ाने में मस्त है, तो कोई भगवान भोलेनाथ का पंचामृत दूध से अभिषेक करने में, कोई बेल धतूरे से भगवान को प्रसन्न करने में जुटा हुआ है, तो कोई पूजा साहित्य से भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने में जुटा हुआ है। यहाँ पर से दूर दराज से भक्त पहुंच रहे हैं और अपनी मनोकामना करने को लिए आप देख रहे होंगे, लोग कलक दंडवत करते हुए भी यहाँ पर आ रहे हैं। दूर दराज से यहाँ पर पहुंच रहे हैं, काफी कई किलोमीटर दूर से आ रहे हैं। सिर पैर और छाती पेट के बल लेटते हुए यहाँ पर भगवान भोलेनाथ को रिझाने में जुटे हुए हैं। अब हम बात करेंगे नैनाथ धाम के इतिहास की। बताया जाता है कि नैनाथ धाम का इतिहास क्या है, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि नैनाथ धाम के पास में यहाँ पर एक बांसको कस्बा है। बांसको कस्बे में कई 100 वर्ष पहले यहाँ पर राजा हुआ करते थे, जिनकी संतान नहीं थी, और संतान नहीं होने के चलते राजा लगातार 3 शादियां कर चुका था, फिर भी संतान नहीं थे। उसके बाद राजा ने चौथी शादी की। पहली रात्रि के बाद में जब सूर्य उदय हुआ तो राजा ने अपनी रानी को कहा कि हे रानी, आप भोजन कीजिए। तो रानी ने साफ मना कर दिया कि हे राजन, जब तक मैं मेरे आराध्य देव भगवान भोलेनाथ की पूजा नहीं करूंगी तब तक भोजन नहीं करूंगी। तो राजा ने कहा कि हे देवी, हम तो देवी के उपासक हैं, आप देवी की पूजा कीजिए और भोजन ग्रहण कीजिए। रानी ने मना कर दिया। तो जैसे जैसे राजा और रानी के बीच में बात आगे बढ़ती गई, तो राजा ने कहा कि हे रानी, मैं जब मानूं कि भगवान भोलेनाथ की तू इतनी बड़ी उपासक है कि तेरे भोलेनाथ का मंदिर यहाँ पर कहाँ पर है, बताइए। तो रानी भगवान भोलेनाथ को याद करती हुई सो गई। जब रात्रि के सौपन में रानी ने कहा, रानी की सौपन में भगवान भोलेनाथ आते हैं और बताते हैं कि बांसको के पास में नैनाथ धाम है और पहाड़ियों के बीच में यहाँ पर भगवान भोलेनाथ की मूर्ति है। अल सुबह वह रानी राजा को कहती है कि पहाड़ियों के पीछे जहां पर भगवान भोलेनाथ का मंदिर है। रानी ने जैसे ही राजा को कहा तो राजा ने अपने सैनिकों को रानी के साथ भेजते हैं, और जैसे ही वहां पर देखते हैं तो रानी के बताए अनुसार जगह पर भगवान भोलेनाथ की मूर्ति मिलती है। रानी भगवान भोलेनाथ की पूजा करती है और 9 महीने बाद में रानी को संतान उत्पन्न होती है। उसी के आधार पर जो ये नैनाथ धाम मंदिर है, इसको नई रानी के द्वारा पूजा करने पर नई का नाथ मंदिर पड़ा है। यहाँ पर राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश सहित तमाम आसपास के राज्यों से भी यहाँ भक्त आते हैं। साल में यहाँ 2 लक्की मेले के आयोजन होता है, पहला महाशिवरात्रि पर, दूसरा श्रावण मास में कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को। तो लगातार आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा, मैं बताता रहूंगा देश और प्रदेश के तमाम बड़ी खबरें सहित इतिहास के झरोखे।